रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अरे सुन लो यार, फिर आपकी रामचंद्र बात कह कहूंगा। गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और फिरोज खान का पोता ब्राह्मण जनेऊधारी कहलाएगा। कलयुग का और यही दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात सुनिए, One एक of डाल part पर answer is always a part answer. एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर मैना, जी एक डाल पर टोटा बैठा, एक डाल पर मैना, और ब्राह्मण घूमकर बनकर घूम रहा है फिरोज खान का पोता, और बोलो है ना है ना है ना। अब देश की जनता समझ चुकी है, आप ज्यादा वकील मत बनिए राहुल गांधी के। मैं दम है तो बुला, वकालत कर सुनो, रहा हूं। अरे दम- खुद ही कहते हैं राहुल यार, गांधी में दम है तो आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, जी। आए मीठे से चुनाव लड़के दिखाएं, जी रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा हो जाएगा राहुल गांधी का। अभी एक यहाँ बेल हेलो हेलो सिर पे उठा के बेल पूड़ी बेचने वाला, ब्रेड पकोड़े बेचने वाला, हेलो मोमा जर ये हेलो सिर पे उठा के बेचने वाला, वो भी 1000 हेलो वो भी 1000 से 2000 पे रोज कमा रहा है। काम बहुत है, अब काम बहुत है, काम की बातें गई। एडवाइस दीजिएगा तो हम भी आपको एडवाइस देते आप हैं। दीजिए, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान अखंड भारत और सनातनी धर्म ही रहेगा, बात का मैं ठीक है। विरोध- आज ना कल बनेगा, सनातनी बनेगा। मैं भी हिंदू। बानो की बनर्जी मत लगाइए नाम के पीछे, वो शाहजहां शेख ममता जी का जीजा लगता है, फूफा लगता है, क्या लगता है रिश्तेदारी में, जिसने 1000 लड़कियों के साथ बलात्कार करा, 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार करा, और उसको अब जाके कल गिरफ्तार करा 55 दिन के बाद। बोले अभी बुलवा देता हूँ सर, एक बार मैं जय श्री राम। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनके लिए बोलना चाहता हूँ जिन्होंने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे। पे लिखा हुआ बताइए मुझे, संविधान में नहीं लिखा हुआ संविधान में। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्म निरपेक्ष है तो जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है उसके टेबल के ऊपर क्यों लिखा है यतो धर्म ततो जया। ब्लड के प्यासे हैं, खून के प्यासे, खून के प्यासे किसके खून के प्यासे हैं? आम जनता के खून के प्यासे हैं। लालू यादव खून के प्यासे हैं, अखिलेश यादव खून के प्यासे। हम चुरा के नहीं बोलते हैं। अखिलेश यादव खुद को कहते हैं कृष्ण का वंशज हूं मैं, क्या भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं। मैं तो यादव है वो भी। मैं तो कहता हूँ अतीक अहमद था यूपी में। हाँ वो तो अब गुजर गए, हाँ, आज की डेट में बरसी हो गई। अतीक अहमद के जी बच्चे कितने पैदा हो गए बिहार में यादव, कल प्रशासन पता करे तो सेकेंड मिनट में पता चल जाएगा। अच्छा जी, इतना चैलेंज के साथ कहता हूँ। अतीक अहमद के बेटे यादव कैसे हो जाएगा ऐसे? हाँ? प्रशासन टाइट हो जाए तो तुरंत पता चल जाएगा। अरे अहमद के बेटे यादव कैसे हो सकते हैं? आखिर आए तो हिंदू धर्म से ही है ना। मतलब सब मुसलमान हिंदू ही हैं क्या? बिल्कुल, जो इंडिया में मुस्लिम है वो हिंदू ही जो है। अन्याय करेगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? मुसलमान कलमा पढ़ता है हिंदू। जो बाहर से मुसलमान आए थे, जी। ठीक है, जो बाहर से मुसलमान आए थे यहाँ पे राज करने के लिए आए थे ना, वो बाहर के मुस्लिम थे, वो सच्चा मुसलमान थे। लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम है ना, अगर उनका पता किया जाए कि एंसेस्टर कौन है तो सभी के सभी हिंदू ही निकलेंगे। फिर क्यों धर्म बदल लिया? क्या धर्म क्यों बदल दिया? क्योंकि अब अपना अपना सब फॉलो करने लगे। जैसे देखिए अभी जैनिज्म आए, उनका ये 200-300 साल, उनका बुद्धिस्ट का 200-300 साल है, उसी के हिसाब से सब अपना अपना बदल लिए है, अभी जो ठीक है। देखा लेकिन अगर जाता देखा जाए तो बाप दादा हिंदू ही है, हिंदू ही है बिल्कुल। तो। लेकिन लोग तो कहते हैं कि हमारे तो भैया एक ही खुदा है। किसके? अरे तो आ जाइए यूपी में, इधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, उधर भी खुदा है, और नीचे निकला कौन? शिवलिंग। ज्ञानवापी वाला मामला। हाँ देख लीजिए, जहाँ भी देखिए, जहाँ भी खुदा है ना, जी या खुदा जी। निकला शिवलिंग ही है। अरे धार्मिक बातें नहीं करते हैं। नहीं, धार्मिक बातें कहाँ कर रहे हैं? हम तो खुदा की बातें कर रहे हैं, जो वो खुदा की बातें कर रहे हैं। सवाल मैं इस पर आगे सवाल नहीं करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ, अरे अंकल रुक तो जाओ, सवाल सुन लिया करो। आप तो नहीं, पहले ही आप 2024 का, बात कर अरे सुन तो लीजिए। मैं नहीं चाहता कि धार्मिक तनाव कोई फील करे कोई अपने मन दिक्कत में। नहीं है, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। जी मैं जानना चाहता हूँ, लोकसभा का चुनाव नजदीक है। बहरहाल में मोदी जी ने बयान दिया, मोदी जी ने कहा कि जब कांग्रेस से उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तो मोदी की गारंटी युवाओं के लिए काम आएगी। क्या युवाओं के लिए मोदी की गारंटी काम आ रही है? बिल्कुल काम आ रही है। क्या क्या हो रहा है युवाओं को? चलिए देखिए, नहीं पहली बात, अगर बात करें बेरोजगारी का, जी। ठीक है, जो बात करते हैं ना बेरोजगारी का, मुझे बताने की जो बात करते हैं ना बेरोजगारी का, उनसे जाकर पूछिए, ठीक है, कितना पढ़े हैं वो, ठीक है। अब आप घर में एक अपने 11 पैदा करिएगा, ठीक है, और चाहिएगा सब बेरोजगार दूर रहे, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपने ठीक है, कितनी पढ़ाई करी है? मैं लॉ कर रहा हूँ। लोग कर रहे हैं। जी जी मेरे घर में मैं 2 भाई हूँ, जी। ठीक है, मेरे पापा ने 2 ही रखा, लेकिन ये बात ठीक है ना। बात है कि अब 11 11 करें, पैदा 11 करिएगा तो आप एक काम कीजिए, अरे अपना ये क्रिकेट बात पैदा कहाँ से आ गई? 11 करेंगे तो रोजगार
तो भैया एक बात बताइए, अगर बेरोजगारी, जनसंख्या कौन देखेगा? 2 लोग वाले भी रोजगार मांगते हैं। नहीं मांगते हैं ना। अगर 2 लोग रहते हैं वो पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता तो है। किसके घर में होते हैं बच्चे, ये तो सब जानते हैं। हम तो भाई में अकेले हैं, और ये भी कहते हैं लालू जैसे 9-11 भाई होते ना तो कानून की मोदी जी के से भीख नहीं मांगते। पैदा कर रहे हैं, 11 बच्चे हो रहे हैं आज की तारीख पैदा में। कर, जब पैदा होता है तो बोलते हैं ऊपर वाले का देन है, जब पैदा करते हैं बोलते हैं ऊपर वाले का देन है, ठीक है। और पालने पोसने का देन कौन हो तो वो मोदी देखेगा। हाँ, ये कौन क्या देखिए क्या है बताइए पहले। दूसरी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। आप बेरोजगारी की बात कर रहे सही बात कह रहे हैं। देखो ऐसा है, जनसंख्या जो 11 भी है ना, वो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जी अब ये मोदी का टाइम है, पैसा बड़ा है लोगों के पास। कहाँ बैठे हैं आप? जी बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग। जिसके 11 हैं वो भी अलग अलग कारीगरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। काम बहुत है। हेलो, काम का कोई कमी नहीं है। काम उनके लिए कमी है, विफल हो गए यहाँ पर। हरामखोर के लिए काम नहीं है, जी। काम करने वाले के लिए काम नहीं है। जो कहता मेरे को काम नहीं करना, हाँ। जो कहता मेरे को सारा दिन सोना है, रात को जागना है, उसके लिए काम नहीं है। सरकार के जो भरोसे जी रहा है। जो 6 घंटे 8 घंटे फोन पे लगा रहता है, उसके लिए काम नहीं है। समझी? जो वेला है उसके लिए काम नहीं है। जो माँ बाप का माल खा रहा है उसके लिए काम नहीं है। हराम की खाने हराम वाले की के खा रहा है उसके लिए काम नहीं है। जी। जो हलाल की खाना यहाँ चाहता सबके है, पास रोजगार मेहनत है। की खाना चाहता है, काम बहुत है। हेलो, यहाँ हेलो, देखिए सर्वे यहाँ अंकल ऐसे ही होता है सवाल करने में। सर्वे ऐसे ही होता है। देखो अभी एक यहाँ बेल, हेलो हेलो, सिर पे उठा के बेल पूड़ी बेचने वाला, ब्रेड पकोड़े बेचने वाला, हेलो मोमाजर, ये हेलो सिर पे उठा के बेचने वाला, वो भी 1000, हेलो वो भी 1000 से 2000 रुपए रोज कमा रहा है। काम बहुत है। अब काम बहुत है, काम की बातें गई, खत्म हो गई। अब कौन सी बातें होनी अब बातें ये है कि मोदी की गारंटी है, और गारंटी में 400 सीटें फिर लेके आ रहे हैं मोदी दोबारा। 400 पार, 400 पार, 400 पक्का बात है। लोग कर दूं। लिख के ले लीजिए, लिख के जहां लिख के लेना है ले लीजिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जी क्या कांग्रेस की सीट ना 4-5 जो 7 जो बची है ना, जी। ठीक है, आगे वाले 5 साल में वो भी अगर बच गई मैं मान जाऊंगा, नहीं हो ठीक पाएगा। है। नहीं बचेगा वो भी, जीरो पे तो होगा, लिख के दे रहा हूं, वो भी जीरो नहीं पे तो बचेगा, होगा। ठीक है। जो गांधी परिवार जो अच्छा, ये चले आ रही बताइए, थी, ये ठीक भी है। मैं जब पीछे सर्वे कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा देश के पहले प्रधानमंत्री पटेल जी को होना चाहिए था। थे भी वही, ठीक है, लेकिन जो जो महात्मा गांधी जी जो जिसे आप फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, वैसे तो मैं नहीं मानता, ठीक है। प्रधानमंत्री की बात हो रही है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, देश के पहले प्रधानमंत्री। उन्हीं के कहने पे बना था। अगर आपको पता हो तो आप हिस्ट्री जाके पता कीजिएगा, उन्हीं के कहने पे जाकर बने थे ये, फंस गए थोड़ा। ठीक है। अरे आप अंकल जी जाके जानते पता हैं, कर आप गलत कह रहे हैं, लीजिए, देखिए। बिल्कुल नहीं गलत, आप जाके पता कर लीजिएगा। जब वो देश में प्रधानमंत्री के चुनाव कब हुए थे? क्या आप, अच्छा एक मिनट पहले आप एक बात बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू बने थे वो वोटिंग से बने थे? वोटिंग से ही बने थे। आप जाके कमेटी बनाई गई थी, कमेटी में वोटिंग हुई थी। कमेटी से बने थे, जी। कमेटी से बने थे वो, ठीक है। वहां पे जब कमेटी ही की वोटिंग की बात कर रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह अच्छा, रहा कि जनता वोटिंग- से वोटिंग हुई थी। हाँ, तो एक बात बताइए, जब जनता से वोटिंग की बात करेंगे तब आप उसे वोटिंग मतलब आप मानेंगे। मानते हैं पटेल होते तो क्या होता, बताइए देश में पटेल- आज क्या होता? पटेल होते तो क्या होता? जी। कानून अखंड व्यवस्था एक चल रहा मिनट, होता। अखंड भारत होता सबसे पहला बंटवारा हो चीज। पाता? बंटवारा नहीं होता, जी। और बंटवारा करना ही था तो ऐसा करते ना कि अगर 2 धर्म पे बंटवारा धर्म पे हुआ था, मानते इस बात को? तो मुस्लिम को उस साइड करते, हिंदू को इस साइड करते। ये क्या था, बंटवारा कर दिए, उधर मुस्लिम को दे दिए और इधर हिंदू मुस्लिम दोनों रहेगा, सेक्युलर कंट्री बना के रख दिए है। और ऐसा सेक्युलर कंट्री पता नहीं चला क्या है सेक्युलर कंट्री। ऐसा नहीं कहते, सेक्युलर होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात, बिल्कुल बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है। अगर जब आप देश को धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, देश को आप धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, तो प्रॉपर धर्म के नाम पे बांटना चाहिए लेकिन था। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कंट्री सेक्युलर ना हो। बिल्कुल हो, बिल्कुल नहीं हो, अखंड भारत हो, प्रॉपर सनातनी हो। जी समझा भी रहा हूँ और सवाल भी पूछ रहा हूँ। नहीं मैं दूंगा एडवाइस देने में क्या बात है, अगर आप कहेंगे एडवाइस दीजिएगा तो हम भी आपको एडवाइस देते आप हैं। दीजिए, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान अखंड भारत और सनातनी धर्म ही रहेगा, बात का मैं ठीक है। विरोध- आज ना कल बनेगा, सनातनी बनेगा। मैं भी हिंदू समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। इंडिया इज अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं सर, कंट्री। किसने कहा सेकुलर कंट्री है भारत? कहाँ पे लिखा हुआ बताइए मुझे। संविधान में नहीं लिखा नहीं लिखा हुआ संविधान में। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्म निरपेक्ष है तो जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है उसके टेबल के ऊपर क्यों लिखा है या तो धर्म तत्व जया? कहाँ से लिया गया? गीता से लिया गया है कि जहाँ संविधान में धर्म तो है है वहाँ गीता पर की जय। बात। दूसरी चीज सुनिए मेरी बात, आप पत्रकार महोदय, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है? सनातन धर्म से लिया गया है। बिल्कुल। अशोक सारनाथ का स्तंभ कहाँ से लिया गया है? हमारे धर्म से लिया गया है। भारत तो मतलब ये धर्म की बात ठीक है, निरपेक्ष जितने नहीं लोग है, भारत में भारत हैं। पंथ निरपेक्ष है। पत्रकार महोदय गलत कंटेम्प्ट मत करिए। जी
और एक बात बताइए, ये तो मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता हूँ। जी बिल्कुल। मैं एक कट्टर सनातनी हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानता हूँ। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब भारत के विभाजन पेज नंबर 123 में कहा, जब तक इस देश में मुस्लिम लोग रहेंगे इस देश में सांप्रदायिक हिंसा होती रहेगी। क्या तुमने, आप बोलो बाबा साहब ने गलत कहा, बोलो आप बोलो। आप ये बोलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गलत कहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का विभाजन पेज नंबर 323 में कहा, इस देश के मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के प्रति जागरूक है, उन्हें भारत से कोई मतलब नहीं है। अगर कभी चुनना पड़ेगा तो अपने धर्म को चुनेंगे, भारत को नहीं चुनेंगे। कह दो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गलत बोला, बोलो। बात आपकी ठीक है, लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है। फिर कैसी बात कर रहे हो साहब? कॉन्स्टिट्यूशन बना था बात ना, कुछ और चल रही थी। क्या बात चल रही थी बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन बना था, आपको मैं बता रहा हूँ, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना उस समय यूसीसी नाम का जो चीज है जो कि डीपीएसपी में आता है, ठीक है, आर्टिकल 14 में। आप सुनिए मेरी बात, पत्रकार आपसे एक बात पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें क्या भाई जी एक सेकंड। पत्रकार साहब, मैं आपकी पूरी बात मानता हूँ। इस देश में संविधान था कि नहीं था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? बात की बात क्यों बनाया? मतलब आपको इम्प्लीमेंटेशन अनुच्छेद में हो सकता है संविधान के। आप आज आपको पता, पत्रकार महोदय आप मेरी बात सुनिए, पत्रकार महोदय आपको पता है वक्फ बोर्ड इस देश में एक ऐसी संस्था बन गई जिसके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी ज्यादा पावर है। अगर वो आज आपके घर पे कंटेम्प्ट कर देना कि ये घर वक्फ बोर्ड की जमीन है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के केस, अपने घर का केस अब ला रही है ना, अब हटा रही है ना। कांग्रेस की सरकार ने लाया, ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने लाके जनता का जमीन छीना, आज जनता मिलके उसके सीट छीन रहा है। अगर तुम्हारे घर पे ना पत्रकार, अगर तुम्हारे घर पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि एक जमीन वक्फ बोर्ड की है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से केस नहीं लड़ सकते, आपको वक्फ बोर्ड में ही जाकर के केस लड़ना पड़ेगा। तो सच्चाई नहीं है। नहीं, अरे मैं जानना, सुन तो लीजिए सवाल। 1000 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए कब्रिस्तान में दे दिया। 1700 करोड़ रुपए वो नवाजवादी पार्टी का नेता मुलायम, नवाजवादी कहता हूँ भाई साहब, मैं वो गोल टोपी वालों को नवाजवादी कहता हूँ। आपको कोई दिक्कत है लंबी दाढ़ी और गोल टोपी से? तो मुझे भी नहीं है। वो नवाजवादी पार्टी के नेता मौलाना अखिलेश यादव जी 1700 करोड़ रुपए सफाई की पार्टी में करवाते थे। वहाँ मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग शीला की जवानी चलता था। और राम मंदिर में अगर पैसा दे रहा है सनातनी और एक कट्टर सनातनी के पैसे से राम मंदिर बन रहा है तो किसी के बाप में माई को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा पैसा लगा राम मंदिर में, किसी के बाप ने एक का सिक्का नहीं दिया। सुनिए, किसी के बाप ने एक का सिक्का नहीं दिया राम मंदिर बनाने के लिए। इस देश के एक सनातनी ने पैसा दिया है और भव्य राम मंदिर बना है। आपकी बन रही है बाबरी मस्जिद, दो ना चंदा बनवा लो, हमने मना करा है क्या? कोर्ट ने तो दोनों के लिए जमीन दी है, बाबरी मस्जिद सर सुनिए मेरी बात, जमीन भी दी है, ठीक है, जगह भी दी है। अगर बना है, एक बात तो नहीं बोल सकते ना आपकी सरकार के पैसे से नहीं बना है राम मंदिर, लोगों के पैसे से बना है, हमारे पैसे से बना है मंदिर। अगर हमारे पैसे से मंदिर बन के, और आप जाके पता कर लेना, आप सर्वे जाके पता करना 1 महीने में उसका कितना ज्यादा पैसा आया है। और सुनो, और जो इतना पैसा दिया है ना, अरे मेरी बात सुनो, इस देश के सनातनियों पे, हिंदुओं पे इतना पैसा है ना, ये गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों की 10 पुस्तक खरीद देंगे। हम बता रहे तुम्हारे को, राम मंदिर में हमने इतना पैसा दान दे दिया ना कि सिर्फ उसके ब्याज के पैसे से राम मंदिर बन जाएगा। मूल धन की तो छोड़ दो। और सुनो मेरी बात पत्रकार, राम मंदिर में सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी को सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा उसमें हुआ। क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की वजह से। 3.12 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ राशि जमा हुई पहले दिन के चंदा में। तो सर कौन कह रहा राम मंदिर से विकास नहीं होगा? अगर राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या का विकास होगा। ब्राह्मण होकर गए भी नहीं, देखिए सर सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और फिरोज खान का पोता ब्राह्मण जनेऊधारी कहलाएगा। और दूसरी बात सुनिए, एक डाल पर तोता बैठा, एक डाल पर मैना, एक डाल पर टोटा बैठा, एक डाल पर मैना, और ब्राह्मण बनकर घूम रहा है फिरोज खान का पोता। और बोलो है ना। अब देश की जनता समझ चुकी है। आप ज्यादा वकील मत बनिए राहुल गांधी के। दम है तो बुला, सुनो, खुद ही कहते हैं राहुल गांधी में दम है तो आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, आए मीठे से चुनाव लड़के दिखाएं।
रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा हो जाएगा राहुल गांधी का। ममता जी का समझ गए डायलॉग आपको? क्या आपने समझ गए ना अब आपको? तो ममता जी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मोदी कौन? पहुंच गए बंगाल में। किसकी? ममता बनर्जी की। ममता बानो की। बनर्जी मत लगाइए नाम के पीछे। वो शाहजहां शेख ममता जी का जीजा लगता है, फूफा लगता है। क्या लगता है रिश्तेदारी में, जिसने 1000 लड़कियों के साथ बलात्कार करा, 1000 महिलाओं के साथ बलात्कार करा और उसको अब जाके कल गिरफ्तार करा 55 दिन के बाद। ये आज का 2024 का भारत है। बीजेपी ने प्रेशर बनाया जब भी गिरफ्तार हो पाया। सर बीजेपी ने प्रेशर, बीजेपी के छोड़िए, हमें बीजेपी से कोई लेना देना बनाया नहीं है है। प्रेशर। मैं कहता हूँ हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी इस देश की महिलाओं का सम्मान करेगा, जो भी राम की बात करेगा, जो भी कृष्ण की बात करेगा, जो भी शंकर की बात करेगा, इस देश का सनातनी उसकी बात करेगा। हम उस मुल्ला मुलायम की बात नहीं करेंगे जिसने ये बोला था मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज ये नारा बदल गया पत्रकार महोदय, क्या मुलायम क्या काशी राम, सब बोलेंगे जय श्री राम। और मैं आपको बता देता हूं, राम में माहौल है। बिल्कुल होना नहीं चाहिए इस देश में। राम में ही होगा, बाबर अकबर होगा क्या? बाबर अकबर होगा क्या? राम राम होगा, सब बोलेंगे जय श्री राम। और मेरी बात एक बार जोर से एक बार बोले, अभी बुलवा देता हूँ सर। एक बार मैं जय श्री राम। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनके लिए बोलना चाहता हूँ जिन्होंने राम मंदिर पर सवाल उठाए थे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब कलयुग में कहीं पुण्य के दाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे, और रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे, और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहा हूं उनके बाप नहीं थे। समझे बस, समझे। और एक बार और सुन लो, सोनिया गांधी से कहना चाहता हूँ उल्लू निकल पड़े, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है, और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे इतनी तो बाबू किसी की औकात नहीं है। ये तो फंसा दिया भैया। अब सुनिए दोबारा, जय श्री राम, हर हर महादेव। मतलब आप सारे ही लोग मोदी जी के साथ हैं, मान लो मोदी जी के साथ, कट्टर सनातनी, सनातन के साथ, सनातन के साथ। पत्रकार का तो भाई साहब हम बोल तो रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है, जिनकी वजह से बना है, जिनकी वजह से काशी में आज पूजा हो रही है, और जिनकी वजह से आने वाले 5 सालों में मथुरा में पूजा होगी, हम उन्हीं को लेके आएंगे। क्या ताऊ जी लेकर आओगे क्या मोदी जी को दोबारा? अरे यार क्या बात करते हो, मोदी जी तो आए पड़े हैं। चुनाव के आगे। अरे चुनाव तो होगा, आप जरा अपना कैमरा घुमा के देखो, सर्वे करो। सारे लोग तो मोदी में हो गए। तो मोदी मोदी है, ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। मोदी की गारंटी कैसी है? गारंटी मोदी ने जो कह दिया वो हो गया। 420 पार, 420 पार। कुछ 400 कह रहे हैं आप, 420। अरे सर 420 पार मोदी जी। 15 जुलाई को, ये तो सीटों की बात है। 15 जुलाई 420 नेता कौन है? नहीं 420 नेता केजरीवाल है ब्रेस्ट, सबसे नंबर 1 ब्रेस्ट। एक बात बताइए है ना, जब केजरीवाल जो आदमी है ना, जिसका आंदोलन, जिस पार्टी का आंदोलन इस बेस पे हुआ था है ना, कि भैया हम लोग जन लोकपाल बिल लाएंगे, जन लोकपाल बिल लाएंगे, हम सबसे कट्टर ईमानदार है, वो डिंडोरा पीटते रहते हैं कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। एक भी ईमानदारी वाला काम किया उसने आज तक? मेरे को बताओ एक ईमानदारी वाला काम किया हो? वो खाली जो विकास कर दिया। अरे सर विकास कर दिया, विकास आपने कोरोना हुआ था ना, पूरी दुनिया में हुआ था ना। दिल्ली में कोरोना देखा था आपने? मैं तो यूपी का रहने वाला। आप यूपी का रहने वाला? हाँ देखी थी ना सर। हम लोग सुनिए, रुकिए, ये सर ये यहाँ से आप 1 मिनट से रुकिए, यहाँ से आप आधा किलोमीटर जाइए, ये ITO पर। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका हॉस्पिटल पड़ता है आपका लोकनायक हॉस्पिटल है ना जी, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। कोरोना में ये हालत थी, केजरीवाल के अंडर में जब तक वो हॉस्पिटल था, लाशों के ऊपर लाशें पड़ी हुई थी, लाशों के ऊपर लाशें। हाँ जी, एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 लाशें, और उसके साथ पेशेंट को लिटाया हुआ था केजरीवाल ने। और लोग वहां पर कोरोना से ज्यादा सुसाइड करने से मरे हैं, क्योंकि लोग डर के मर रहे थे। वहां पर लोग कह रहे थे हमें यहाँ से निकालो, परेशान हो गए मतलब सर। हाँ जी, और उसके बाद व्यवस्था विफल हो गई दिल्ली की भी। बिल्कुल सर। एक बात बताइए, केजरीवाल ने तो रोना पीटना ही मचाया हुआ था, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जब उसके बाद जब तो पैसा कहाँ गया इतना सारा? सर पैसा खा गए ना, पैसा तो देखा नहीं आपने, दिल्ली दंगे कराए, सारा पैसा तो वहां लग गया, सारा पैसा वहां लग गया। पंजाब इलेक्शन में जो वहां से लिया उन्होंने खालिस्तानियों से, सारा पैसा वहां लगाया। तो मोदी जी की गारंटी काम आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल सर, मोदी जी की गारंटी आप यही चेक कर लो, यहाँ करा लो सर्वे। मोदी जी की गारंटी काम आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो कह रहे हैं मेरे काम नहीं आ रही भैया।
आपके काम आ रही है मोदी जी की अरे गारंटी? बिल्कुल आ रही है। अभी तो आप अखिलेश यादव की बात कर मैं रहे तो थे। आपको बोला कि आप होंगे अखिलेशगढ़ के जो है हाँ, तो अखिलेश योगी जी की अब तो यहाँ के यो- तभी अरे तो- अब तो योगी जी की सरकार है ना यूपी में। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया चल रही है। बाबा की नगरी है अब हाँ, तो। बाबा की नगरी बहुत बढ़िया चल रही है। वहाँ पे। बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है कि हम गलत तो है? चाहते हैं बाबा जी अब आए। मोदी के बाद- प्रधानमंत्री बिल्कुल जी, चाय वाले के बाद गाय वाला। मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर है सर। और शुक्र करो अभी तो मोदी जी अभी तो मोदी जी हैं। जिस दिन योगी जी सेंटर में आ गए ना, तो ये जितने घूम रहे हैं ना, कौन घूम रहे हैं? जितने घूम रहे हैं 2 नंबर वाले, हाँ। उनकी सांस लेने की भी हालत कौन में। नेता 2 नंबर वाले? 2 नंबर वाले जितने भी 2 नंबर के काम कर रहे हैं, अच्छा, मतलब ब्लैक वाला काम। ब्लैक वाला काला काम कर रहे हैं, या जो कानून को अपने बाप की जागीर समझते हैं, जी। वो सब के सब औकात में आ जाएंगे अपनी। जिस दिन योगी जी, डर है योगी जी का। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। मान लूं मैं इस बात को। मान लीजिए, मानना पड़ेगा। आप ये देखो मानो ना, इसे। ये तो तानाशाही होगी, मानना नहीं, पड़ेगा। तानाशाही नहीं। जो सच्चाई है उससे मैं नहीं बता है। रहा हूं। देखो, योगी जी का कानून सबके लिए एक है। सबके लिए बराबर एक समान। लोग जो यूपी कोई में हिंदू सर, मुस्लिम मैं भी- भेदभाव तो नहीं। सर मैं भी यूपी से, राहुल कहते हैं हिंदू मुस्लिम भेदभाव करते वही हैं तो मैं योगी। बता रहा हूँ सर। मैं ऐसा है, मेरा बर्थ है ना मोदी नगर से ही है। मैं भी अच्छा यूपी जी, मोदी नगर से। हाँ जी, मैंने तो 10th, मैं तो पिलखवे का रहने वाला हाँ हूं। मैं बता रहा हूँ ना आप आपको, पड़ोसी हो गए। बिल्कुल पड़ोसी है। मैंने मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज से ही 10th कराया, हाई स्कूल वहीं से कराया मैंने, ठीक है। जी। और उसके बाद 94 से मैं यही दिल्ली में ही हूँ, ठीक है। और अभी एमएनसी में जॉब करता हूँ गुड़गांव में, जी। मैनेजर हूँ। मोदी ठीक है? नगर में तो आपके जो लोकदल के नेता हैं जयंत, उनके लिए भी लोगों में मोहब्बत है। अब जयंत ने भी बीजेपी का साथ पकड़ लिया है। तो जयंत भैया ने ठीक करा कि गलत? बिल्कुल ठीक करा है। उन्हें भी पता है एक्चुअली, देखो ना सच्चाई क्या है। हाँ। उन्हें भी पता है। देखो, जो आपके जयंत जी हैं, है ना, जयंत जी हैं, वो आपके किसानों के नेता हैं। हाँ। उन्हें भी पता है कि किसानों तक जो जितनी जो मोदी सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, किसानों तक पहुंच रही है एक्चुअली में। जी। सच्चाई उनको भी पता है। वो तो अब इनके बहकावे में आ गए थे, अब लप्पू और पप्पू के बहकावे में। जयंत भैया हाँ, वो उन्हें पता लग गया अब इनकी औकात। उन्होंने देख लिया इनका कुछ होना नहीं है। साइकिल में पंचर हो जाएगा, हाथ वैसे ही टूटा पड़ा है, तो कुछ होना है नहीं। अभी देख लो, इलेक्शन से पहले आधे तो वैसे ही साफ हो गए राज्य में। मालूम 400 के पार मामला सीखा। बिल्कुल सर, दिल्ली की बिल्कुल।